राधे राधे। देखिए 84 लाख प्रकार के शरीर में जो सर्वश्रेष्ठ शरीर है, जो देवताओं से भी श्रेष्ठ शरीर है, मनुष्य शरीर, ये हम और आपको मिल चुका है भगवान की कृपा से। कोई ये ना सोचे कि हम अपनी कमाई से मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लिए हैं, क्योंकि अगर आप अपनी कमाई से प्राप्त करने का बात कहेंगे तो प्रत्येक जीव अनंत जन्मों का पापात्मा भी है। अनंत जन्म में अनंत पाप प्रत्येक जीव कर चुका है, प्रत्येक जीव। इसलिए आपको अपनी कमाई से नहीं मिला है शरीर, भगवान की कृपा से शरीर मिला है। कबहू करी करुणा नर देहि, कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। भगवान ने ये शरीर दिया है, ईस, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। और वो भगवान ऐसे हैं जो हमसे निष्काम प्रेम करते हैं, अर्थात कुछ भी नहीं चाहते हैं हमसे। इस संसार में तो आपके जितने भी संबंधी हैं, भले ही आपको लगता हो ये आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, लेकिन प्रत्येक जीव स्वार्थी हैं। कोई ऐसा एक भी नहीं है जो निस्वार्थ निष्काम भाव से आपसे प्रेम करे। निस्वार्थ भाव से प्रेम केवल भगवान करते हैं, और जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं वही कर सकते हैं जी, क्योंकि उनको और कोई कामना शेष नहीं है। लेकिन संसार में जितने भी जीव हैं ये आपसे कुछ न कुछ चाहते हैं, कोई न कोई कामना है। निस्वार्थ भाव से संसार में कोई प्रेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक जीव को सुख चाहिए, सुख। कोई पति अपने पत्नी के सुख के लिए सोच भी नहीं सकता, कोई पत्नी अपने पति के सुख के लिए नहीं सोच सकती। वो जो भी करते हैं आपको लग रहा है कि वो उसको सुख देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन नहीं, फैक्ट यही है कि वो अपने सुख के लिए करते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव स्वार्थी है, सुख चाहिए उसको। इस संसार में जो भी देखता है कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सब अपने सुख के लिए। तो 84 लाख में सर्वश्रेष्ठ शरीर मनुष्य शरीर हम और आपको मिल चुका, भगवान की कृपा से मिली। और वो भगवान कैसे हैं? जो बिनु हेतु सनेहि, जो बिना किसी हेतु के, बिना किसी स्वार्थ के हमसे प्रेम करते हैं। ये मनुष्य शरीर ऐसा है, जिन देवताओं की आप आराधना करते हैं, इंद्र वरुण कुबेर आदि, यज्ञ में जिन देवताओं के नाम से आप आहुति देते हैं, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको एक बार मनुष्य शरीर आप प्रदान कर दीजिए, लेकिन नहीं मिलता है। सोचो, कहने को तो देवता बड़े हैं, देवता श्रेष्ठ हैं, लेकिन शरीर का अगर बात किया जाए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट शरीर अगर कुछ है, मनुष्य शरीर है, क्योंकि यही कर्म प्रधान शरीर है। आप इसी शरीर से इतना सत्कर्म कर सकते हैं, भगवान की शरणागति करके आप उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर मन के गुलाम बन गए आप, तो इसी शरीर से फिर से आपको 84 लाख का चक्कर लगाना पड़ेगा और दुख भोगना पड़ेगा। अर्थात ये आप ही के हाथ में है कि आपको ऊपर की तरफ जाना है या फिर से नीचे की तरफ जाना है, ये आपके हाथ में है। लोग बोलते हैं कि जो हमारे भाग्य में होगा हो जाएगा, भगवत प्राप्ति करनी होगी तो भगवान जब चाहेंगे तब होगा। नहीं, जब आप चाहेंगे तब होगा। भगवान तो चाहते ही हैं, तभी तो आपको मनुष्य शरीर मिल गया, भारत में जन्म मिला, सनातन धर्म जो एकमात्र सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जो एकमात्र ही धर्म है। बाकी तो जितने भी हैं वो सब पंथ हैं, कुछ साल हुए हैं वो प्रकट हुए, लेकिन सनातन धर्म तो वो है जो सदा से है और सदा रहेगा, कोई इसका अंत नहीं कर सकता। तो ऐसे सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ है, भगवान की कथा आपको सुनने को मिल रही है, गली गली में भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है, कथाएं हो रही हैं, गुरुदेव भी आपको प्राप्त हो गए। तो भगवान तो चाहते ही हैं, इसीलिए तो इतना सब कृपा आपके ऊपर हो गया। लेकिन फिर तो साधना आपको ही करनी पड़ेगी। ये मनुष्य शरीर केवल
अपने पेट भरने के लिए या अपने परिवार के पालन पोषण के लिए आपको नहीं मिला है, ये कीजिए, ये सामान्य कर्तव्य है, लेकिन आपका जो परम कर्तव्य है, परम लक्ष्य है, उसको मत भूलिए। क्योंकि आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम। अपना पेट भर लेना, रात को अच्छे से सोना, विषय भोग आदि में लिप्त रहना और अपने से छोटों के ऊपर हावी रहना और बड़े से डरना, ये सब मनुष्यों में और पशुओं में कॉमन चीज है। अगर इसी के लिए ही आपको शरीर मिला होता, फिर क्यों मनुष्य को श्रेष्ठ कहा जाता है, बुद्धिमान कहा जाता है? क्यों? अपने पेट भरने के लिए। कुछ लोग इसी में ही अहंकार करने लगते हैं कि हमने 20 कोठा बना लिया है, 2 दुबई में है, 2 ऑस्ट्रेलिया में है, 2 यूनाइटेड स्टेट्स में है, 2 कनाडा में है, ऐसे गिनाते हैं, हमने यहाँ कोठी बना लिया। एक 50 करोड़ का, एक 200 करोड़ का, एक 400 करोड़ का है, 10 फैक्ट्री है हमारा, 100-200 कार हैं। ये सक्सेस नहीं है जी। आजकल सक्सेस तो लोगों की बुद्धि इतनी छोटी है, इतनी न्यूनतम बुद्धि है कि वो भौतिक सामग्री को देखकर ही सक्सेस बता देते हैं। जिसके पास जितना भौतिक सामान है वो कह देते हैं वो उतना ही सक्सेस है। लेकिन एक चीज़ पर बस आप विचार कीजिए, ये जितना भी भौतिक सामग्री है, ये हम क्यों चाहते हैं? क्यों? ताकि हमको सुख मिले। और इतना सब प्राप्त कर लेना सक्सेस नहीं है, आप सुखी कितना है ये सक्सेस है। क्योंकि प्रत्येक जीव का अल्टीमेट पर्पस है सुख को प्राप्त करना। हम जो भी सामग्री चाहते हैं, इन इंद्रियों का सुख चाहते हैं, इंद्रियों को जो भी विषय प्रदान करते हैं, क्यों? सुख के लिए। और संसार में तो सुख बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जो भी सुख आपको प्राप्त होता है ये क्षण भंगुर है, नश्वर है, अर्थात मिलता तो है, छिन जाता है, मिलता है, छिन जाता है, मिला दूसरे ही क्षण में छिन गया, और फिर और भूख बढ़ती जाती है, और अशांति बढ़ती जाती है, और लोभ बढ़ता जाता है। अर्थात जितना आप इस संसार को प्राप्त करेंगे, सुख मिलना चाहिए, दुख में कमी आनी चाहिए, लेकिन नहीं, उतना ही भूख और बढ़ रहा है। न जातो कामः कामानाम उपभोगे न साम्यते हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। 9:19-14 भागवत। जैसे एक अग्नि कुंड है जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और उसमें अगर आप घी डालते हैं और आप ये सोचें कि अग्नि बुझ जाएगा, नहीं, वो और तेजी से ऊपर को उठता है। तो जितना ही आप संसारी कामना करेंगे, आपको लग रहा है कि ये प्राप्त हो जाएगा तो मैं पूर्ण उस आनंद को प्राप्त कर लूँगा, परम सुखी हो जाऊँगा, लेकिन यही आपका भ्रम है। वो प्राप्त होता है, थोड़ा तो सुख मिलता है, लेकिन एक और कामना तुरंत उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, अनंत इच्छाएं, ये कभी समाप्त ही नहीं हो सकती, क्योंकि संसार में वो सुख है नहीं जो आप ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि संसार तो खुद नश्वर है, एक दिन बना है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, एक दिन प्रलय हो जाएगा। और आप अपने आँख के सामने भी देख रहे हैं कि जो चीज़ 50 साल पहले नहीं था आज है, और वो 50 साल के बाद होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। अर्थात धीरे धीरे सरकता जा रहा है, चेंजेस होता जा रहा है। कुछ आज है तो कल नहीं रहेगा, और जो कल था वो आज नहीं है। संसरते इति संसार। तो इस बात को समझना होगा जी, और मनुष्य शरीर में ही आप ये बात समझ सकते हैं। कोई कुत्ता, बिल्ली, गधा, शेर ये सब बातें को नहीं समझ सकते। वो तो भोग शरीर हैं, वो अपने कर्मों के फल को भोग रहे हैं। जितना दिन लिखा है सुख दुख अपना भोगेंगे उस शरीर में, मृत्यु के बाद फिर एक और शरीर प्राप्त हो जाएगा। ये सब समझ आप किस शरीर में सकते हो? मनुष्य शरीर में। इसीलिए इम्पोर्टेंट है इस शरीर का। विषय भोग ही अगर करना होता तो मनुष्यों से तो अच्छा पशु पक्षी कर लेते हैं, उनको खर्चे भी ज़्यादा नहीं करने पड़ते, फ्री में ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को तो पैसा कमाने के लिए भी बहुत कुछ प्रयास करना पड़ता है, लेकिन पशु पक्षी तो जो भी करते हैं उनका बिना पैसे में हो रहा है।
इसलिए आपका पर्पस विषय भोग नहीं है, केवल अपना पेट भरना, परिवार का पेट भरना, इतना ही नहीं है, ये कीजिए, लेकिन अपने परम लक्ष्य को मत भूलिए। पैसा कमाओ, घर आवश्यक है, सब कुछ चाहिए संसार में जब तक ये शरीर है, क्योंकि शरीर संसार का ही है, पंच महाभूत का ही है। तो इस शरीर के जो बेसिक नीड्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन दिक्कत तब होता है जब आप यही सोच लेते हो कि इसी में मेरा सुख है, मुझे सुख इन्हीं चीज़ों में मिल जाएगा, इन भौतिक चीज़ों में, अर्थात अच्छी कार में, अच्छे घर में मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा। यही आपका भ्रम है। घर रहने के लिए मिला है, शरीर है, इसको एक घर चाहिए, लेकिन घर इस तरह का हो, हर तरह की सुविधा हो, वो मान लीजिए हो भी जाए, फिर कुछ ना कुछ कामना आती जाएगी, क्योंकि कामनाओं का समाप्त ही नहीं है, एंड ही नहीं है। यही बात आपको समझना होगा कि हम और आप ये सोच लेते हैं कि जितना लग्जरियस घर होगा, लग्जरियस कार होगा, उतना मुझे सुख मिलेगा। ये भ्रम है। जिनको ये सब प्राप्त हो चुका है उनको जाकर पूछो उनका हाल। जब उनके पास आप बैठोगे, इतना अपने दुखों की कहानी सुनाएंगे कि सुनते सुनते आपके आंसू निकल आएंगे। जब तक आप इस बात को समझेंगे ही नहीं, आप कभी सुखी नहीं हो सकते, कितना भी प्राप्त हो जाए संसार में, क्योंकि जो भी प्राप्त होगा नश्वर है, कुछ दिन का है, सब कुछ आप यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। और जिसको जितना प्राप्त होता है, जब उसकी मृत्यु आती है उसको उतना ही दुख होता है कि मैंने मेहनत करके इतना सब इकट्ठा किया, 420 करके इतना सब इकट्ठा किया, और आज मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। बहुत दुख होता है उस जीव को, पूछिए मत, वो वही रियलाइज करता है। क्योंकि जितना जितना सामान होता जाएगा उतना अटैचमेंट बढ़ता जाएगा, और जब एक बार में आपसे ये सब छीन लिया जाए तो बताओ क्या हाल होगा। कोई जन्म से अरबपति है, कभी गरीबी नहीं देखा है, और एक साथ गरीबी आ जाए उसके जीवन में, एकदम डाउनफॉल हो जाए, तो क्या होगा उसका। ठीक वही हाल है। इसीलिए जितना आवश्यक है जरूर कीजिए, लेकिन अपने बुद्धि से इस बात को निकाल दीजिए कि संसार के सामान से, वस्तु से या व्यक्ति से मुझे सुख मिल जाएगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा। नहीं हो सकते। यहाँ लिमिटेड सुख आपको मिलेगा, और वो मिलेगा फिर छिन जाएगा। थोड़ी देर के लिए मिला सुख, वो चला गया, फिर एक और कामना, एक और डिजायर आ जाएगी, फिर आप उसके लिए प्रयास करेंगे, ये हो जाए हो जाए हो जाए, फिर वो हो गया, बढ़िया आनंद आएगा, आनंद है, उसके बाद वो भी छिन जाएगा। इसीलिए वेद में कहा गया कि य चेदि वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदेन महती विनष्टि। ये केनोपनिषद के दूसरे खंड का 5वां मंत्र है कि हे मनुष्यों, इसी शरीर में उस ज्ञान को प्राप्त कर लो, इसी शरीर में उस परम तत्व को जान लो जिसको जानने के लिए ये शरीर मिला है। किसी ने कहा अगर हम नहीं जानेंगे या जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होगा, महती विनष्टि, तुम्हारा महान विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। और वो सर्वनाश क्या होगा, तो उसका उत्तर कठोपनिषद में है, दूसरे अध्याय के 3री बल्ली का 4था मंत्र। इह चेद सकद बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रस ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कि अगर आपने इस मनुष्य शरीर में उस परम आनंद को प्राप्त नहीं किया, उस परम तत्व को प्राप्त नहीं किया, भगवान के श्री चरणों में अगर रति उत्पन्न नहीं हुई, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ भगवान से, तो सर्गेषु लोकेषु, करोड़ों युगों तक आपको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप विश्वास करें ना करें, ये आपके ऊपर है जी। लेकिन जो वेद कह रहा है वो हमने कह दिया, और यही होना है। जैसे हमारे यहाँ जितने भी कानून बने हैं, कोई व्यक्ति बोले कि हम उस सेक्शन को, उस धारा को नहीं मानते हैं, और वो अपराध करेगा तो उस अपराध के तहत जो दंड है वो आपको मिलेगा। और अगर आप बोलेंगे हम तो नहीं मानते हैं, वहाँ आपका नहीं सुना जाएगा श्रीमान जी, नहीं सुना जाएगा कि आप नहीं मानते हैं।
फिर तो आपको दंड ही भोगना पड़ेगा। और ये तो संसारी कानून है, वेद तो भगवान का कानून है जो कोई चाहकर भी नहीं बदल सकता, किसी में सामर्थ्य ही नहीं है, भगवान भी नहीं बदल सकते। तो वहाँ पर तो आपका कुछ चलने वाला भी नहीं है। संसार में तो क्या है, बहुत धोखाधड़ी होता है, रिश्वत लेकर छोड़ भी देते हैं, माफ़ भी कर देते हैं, कोई झूठा गवाही भी आपको मिल जाता है। लेकिन उससे कैसे बचोगे आप? कैसे बचोगे उस परमात्मा से? वहाँ कौन आपके लिए गवाही दे देगा? वहाँ तो भगवान खुद नोट कर रहे हैं आपका प्रत्येक कार्य। इसलिए लापरवाही छोड़कर उस परम तत्व को जानने में लग जाइए। कैसे जाने? तो प्राप्य वरान निबोधत, महापुरुष की शरण में जा, किसी वास्तविक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की चरणों में जा, वही तुझे बताएंगे कि कौन है वो, कौन है तू, और क्या है ये संसार, क्यों तेरा जन्म इस संसार में हुआ है, वो सब कुछ बता देंगे। लेकिन जा तो उनके शरण में, और वो जो बोलेंगे उस पर विश्वास कर ले, दृढ़ निश्चय कर ले, फिर तो आगे बढ़ सकता है। अन्यथा वही 84 लाख का भ्रमण लगाने के लिए तैयार रहिएगा और कह दीजिएगा वहाँ पर, जी हम तो नहीं मान रहे थे, यमराज जी से कहिएगा कि हम तो ये स्वर्ग नरक नहीं मानते थे, हम तो वेद की वाणी को भी नहीं मानते थे, हम तो अपने आनंद में ही रहते थे और यही बोल देते थे जो होगा देखा जाएगा। तब देख लीजिएगा, अगर यही आपका सिद्धांत है कि जो होगा देखा जाएगा, तो बढ़िया से देख लीजिएगा जी, ठीक है। बस यही याद रखिए, इसी के लिए आपको मनुष्य शरीर मिला है, विषय भोग के लिए नहीं मिला है। सबसे बुद्धिमान अगर कोई संसार में है तो मनुष्य ही है, और भगवान ने मनुष्य शरीर आपको केवल इसीलिए दिया है कि आप उनको प्राप्त कर लें, इसी जन्म में आप उनको प्राप्त कर लें। वो कण कण में व्याप्त हैं, बस आपको ढूंढ निकालना है। उन्होंने तो आपको ढूंढ निकाला, और ढूंढ निकाल कर आपको मनुष्य शरीर भी दे दिया। अब आपको ढूंढ लेना है, बहुत ही करीब है। अरे इधर उधर भागने की क्या आवश्यकता है, आपके हृदय में ही है, बस पहचान लीजिए। वो हृदयस्थ भगवान आपको तभी दर्शन देंगे जब अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण तब शुद्ध होगा जब आप भगवान की शरणागति करेंगे, वेदों की वाणी पर विश्वास करके साधना करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनके शरणागत हो जाएंगे। क्योंकि कोई साधना से वो नहीं मिलने वाले। आप ये सोचेंगे कि मैं कुछ साधना करूँगा, अपने बल से प्राप्त करने का प्रयास करूँगा, नहीं। शरणागति अर्थात केवल उनको रोकर पुकारना, जैसे एक छोटा सा शिशु रोकर पुकारता है, ठीक है। इतना आपको करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो 84 लाख के लिए आप तैयार रहिए। राधे राधे।